बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हमारे इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, दैट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी एंड दैट इज़ रिटन बाय एरन जेशी। इट्स इंक्लूड इन द सिलेबस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफ बीएस इंग्लिश। ओके, तो आज के ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाए। ओके, द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे एरन जोशी ने लिखा है। आज इसका कंटेंट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है और हमें बहुत अच्छा मॉरल लेसन देती है ये स्टोरी। जब आप इसे रीड करेंगे या जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी में हमें क्या लेसन दिया गया है कि हमें किस तरह से सोसाइटी में मूव करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि आथर की बायोग्राफी क्या है, एरन जोशी कहाँ के हैं, कब पैदा हुए, इस तरह से। फिर मैं उसके कैरेक्टर्स डिस्कस करूंगी, शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स ऑफ द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, देन समरी ऑफ द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, एंड देन I will discuss about the themes of the only American from our village. Okay. First of all, author's biography. Author's biography क्या है? आथर्स बायोग्राफी मीन्स कि जो राइटर है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो कब पैदा हुआ है, ये सब उसकी बायोग्राफी है। ओके, जो कि नॉन फिक्शन होता है, इट मीन्स रियलिटी बेस्ड होता है। एरन जोशी वॉज बोर्न इन 1939। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं पॉइंटर मार्क कर रही हूँ वैसे वैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। एरन जोशी कब पैदा हुए, मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है 1939 में। उनकी नेशनैलिटी क्या है, वो एक इंडियन राइटर हैं। ओके, एंड हिज ऑक्यूपेशन वाज ही वाज अ डायरेक्टर श्री रैम सेंटर फ्रॉम फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। वो कहाँ के डायरेक्टर थे, यानी एक सेंटर जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए बनाया गया था, वहाँ के वो डायरेक्टर थे। अब हम आते हैं उनके लिटरेरी वर्क्स पे कि उनके जो मेन लिटरेरी वर्क्स हैं वो कौन कौन से थे। द फॉरेनर्स हो गया जो कि उन्होंने 1968 में लिखा, एंड देन द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास जो कि उन्होंने 1971 में लिखा। फिर हम आते हैं जो उनका थर्ड वन वर्क है वो क्या है, द अप्रेंटाइज है। ओके, एंड द लास्ट लेबिरिंथ न्यू डेलिवियन 1981 में उन्होंने एक लिखा। ओके, एंड देन ही रोट द सिटी एंड द रिवर। न्यू डेलिवियन ये भी उसी का ही है और ये उन्होंने कब लिखा है, 1990 में लिखा है। फिर हम आते हैं उनकी शॉर्ट स्टोरीज पे। शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने क्या क्या लिखी, द सर्वाइवर लिखी, अ सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो कि एक सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी, द सर्वाइवर। फिर उन्होंने लिखा न्यू दिल्ली स्टर्लिंग 1975 और उनकी डेथ कब हुई, 1993 में उनकी डेथ हो गई। ओके, अब हम आते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मेजर कैरेक्टर्स को। मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, डॉक्टर खन्ना जो कि हीरो भी है और प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी भी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कुंदन लाल को जो कि खन्नास लेट फादर, यानी उसके जो फादर फोर्थ हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, कुंदन लाल उनका नेम है। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टैम्प फ्रोश को जिसका नाम राधे मोहन है और वो कुंदन लाल का फ्रेंड भी है, यानी खन्ना लाल के बाप का फ्रेंड है। ओके, फिर हम आएंगे माइनर कैरेक्टर्स पे। और माइनर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जॉनी हो गया, यानी डॉक्टर खन्ना की जो वाइफ हैं जॉन, उनका नेम है। एक प्रिंसिपल हैं जो कि कॉलेज के हैं। फिर हम आते हैं कुंदन रिलेटिव्स पे, ये सब माइनर कैरेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि खन्ना लाल, डॉक्टर खन्ना लाल जो एक डॉक्टर है और मेल प्रोटागोनिस्ट भी है, ही वॉज ए वेल रिप्यूटेड फिजिसिस्ट। वो क्या थे, एक वेल रिप्यूटेड फिजिसिस्ट थे। ओके, एंड ही वॉज ए सीड ऑफ इंडिया बट नाउ सेटल्ड इन अमेरिका। वो जो इंसान है उसकी नेशनैलिटी क्या थी, यानी होता तो वो इंडियन ही है, इंडिया में उसकी यानी पैदाइश हुई है, बर्थ हुई है, उसके बाद जो है ना वहाँ पे पला बड़ा। उसके बाद क्या है, अब वो कहाँ पे सेटल था, अमेरिका में। ओके, एंड ही विजिट्स इंडिया वेयर ही मीट्स राधे मोहन। अब उसने अमेरिका से, अब उसके फादर फोर्थ हो चुके हैं तो उसने एक विजिट किया है इंडिया में। तो वहाँ पे वो किससे मिला है, राधे मोहन जो कि स्टैम्प फ्रोश है और उसके बाप का फ्रेंड है।
who dragged Khanna into past memory him how Khanna had been ruthless and ignorant towards his father. अब यहाँ पे ये एक स्टोरी जो है हमें क्या लेसन दे रही है कि आजकल के जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते। ओके, तो यहाँ पे जो स्टैम्प फ्रोश है, एक जो डॉक्टर वो कुंदन लाल का जो कि फ्रेंड है, वो अपने दोस्त के बेटे को यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, ट्रबल्स को, हार्डल्स को क्रॉस किया और फिर उसने तुम्हारे लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाया। और उसके बाद जब उसे जिस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम नहीं आए, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, फिर भी तुम नहीं आए। लेकिन इस स्टोरी में हमें क्या दिया गया है, एक मॉरल लेसन है। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, तो इसमें क्या है कि वो बता रहा है कि तुम किस तरह से बेरहम इंसान थे अपने बाप की तरफ से। And he told him how his father faced all the perils and hardships of his poor life and made his esteemed and made the life of his children comfortable। यानी उसके बाप ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, जबकि उसका जो बेटा इंडियन सीड था वो क्या हुआ, अमेरिका में जब सेटल्ड हुआ कि उसने किस तरह से किया। यानी उसकी परवरिश अमेरिका में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि उसने अपने बाप के पीछे मुड़कर खैर खबर ही नहीं ली, जबकि उसे इतने सारे जो है ना लेटर्स लिखे गए कि तुम्हारा बाप बीमार है या कुछ भी है, तो वो नहीं आया। इवन उसका बाप जो है ना अपने रिश्तेदारों को उसने बता रखा था कि मेरा बेटा मुझे टिकट भेजने वाला है और मैं जल्द से जल्द अमेरिका जाने वाला हूँ। वो इस इंतज़ार में डेली वो शेव कर लेता था, और ताकि उसे जो है ना इतना टाइम भी उसका वेस्ट ना हो, जब उसका बेटा टिकट भेजे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो फ़ौरन से चला जाए। अ, तो इसी तरह से लेकिन वो टिकट उसके मरते वक्त तक कभी नहीं आया, इवन कि उसका बेटा खुद उसकी वफात पे भी नहीं आया। ओके, तो इसी तरह से एरन जोशी ने एक बात लिखी है डॉक्टर खन्ना के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी जो सिविलाइजेशन थी, अमेरिकन सिविलाइजेशन, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो इंडियन सिविलाइजेशन को भूल चुके थे। न्यू सिविलाइजेशन वाज मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, बट द ट्रेजिडी इज दैट द चिल्ड्रन बीइंग डैम बिजी। अब हम लोग क्या होते हैं, यानी जो आजकल के मॉडर्न दौर के जो बच्चे हैं वो बिजी होते हैं, मटेरियलिज्म, उनकी अप्रोच मटेरियलिस्टिक होती है, वो पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते, इग्नोर देयर फादर एंड लेट हिम डाई अ पैथेटिक एंड मिजरेबल लाइफ। ओके, क्या हम अगर हम देखें तो क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो रहा है ना ऐसा? जॉब वाले, अब हम देख लें कि जॉब वाले जिन जिन लोगों की जॉब्स होती हैं वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है, ओल्ड हाउसेस में छोड़ दिया जाता है इवन। तो इसी तरह से अगर हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पेरेंट्स ओल्ड हाउस में ना हो? ओके, यहाँ पे क्या है, एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ना इसकी। ओके, Later, Dr. Khanna suffers from his severe disease and all the time observes his burning feet। अब यहाँ पे क्या है, एंड पे क्या होता है कि डॉक्टर खन्ना भी अपनी वो जो उसकी जब उसे बताया जाता है कि ऐसे हुआ था तुम्हारे बाप के साथ, एंड पे क्या होता है कि वो जो उसकी मेमोरीज होती हैं वो नहीं रिकॉल कर रहा होता है, और उसे भी वही डिजीज़ होती है जो कि उसके फादर को होती है, कि वो हर टाइम अपने पाँव जो है ना उसे जलते हुए महसूस हो रहे होते हैं। और एट दी एंड क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फीवर हो जाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर खन्ना के साथ भी यही होता है, उसे भी सेम डिजीज़ हो जाती है। Okay, now we come to the themes of the only American from our village. First of all, we'll discuss about the main themes. Main themes क्या है? Filial children parents relations, जो कि मैं आपके सामने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। I have told you that what are the relations between children and parents. अब हम देखिए कि किस तरह के रिलेशंस थे उन लोगों के साथ, उन लोगों के आपस में स्टोरी क्या डील करिए यहाँ पे, रिलेशन किस चीज़ का बयान किया जा रहा है डॉक्टर खन्ना और उनके फादर कुंदन लाल का, कि किस तरह से उसने एक पुअर फैमिली को, यानी उसने अपने आगे बढ़ाया, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाया, लेकिन एंड पे क्या हुआ उसके साथ, यानी उसकी जब उसे ज़रूरत थी अपने बेटे की, उस टाइम पे उसका बेटा नहीं आया। ओके, फिर हम आते हैं क्रॉस कल्चरलिज्म पे। तो क्रॉस कल्चरलिज्म क्या है? Although Dr. Khanna was Indian origin, but he migrated
टू अमेरिका एंड वेंट थ्रू क्रॉस कल्चरलिज्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, हालांकि वो एक इंडियन था जो डॉक्टर खन्ना था, लेकिन जब वो अमेरिका चला गया माइग्रेट होके, तो उसने क्या किया, उसने अपनी नेशनैलिटी को भुला दिया। उसकी जो न्यू सिविलाइजेशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई। इसी वजह से जोशी ने कहा है हिज ट्रेनिंग इन द न्यू सिविलाइजेशन हैड बीन परफेक्ट, कि उसकी जो ट्रेनिंग थी न्यू सिविलाइजेशन में वो परफेक्ट रही है। ओके, तो इसी तरह से जो है ना भी इस चीज़ को बयान किया गया है कि किस तरह से कल्चरलिज्म, क्रॉस कल्चरलिज्म यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। ओके, नाउ वी कम टू द sin and punishment are the divine justice। अब हम देखें अगर, तो डिवाइन जस्टिस यहाँ पे क्या हो रही है। अब एक बच्चे ने जब वो छोटा था तो उसके माँ बाप ने उसे इस तरह से उसका ख्याल रखा कि उसके फ्यूचर में कोई मुसीबत, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी चीज़ को डिवाइन जस्टिस कहते हैं। एंड पे आप देखेंगे कि जब टाइम आया उस बात का कि वो अपने पेरेंट्स को कोई सुकून पहुंचाए, तो उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया अपने बाप के लिए। तो एट द एंड क्या हुआ, उसे खुद उसी तन्हाई का सामना करना पड़ा। उसने खुद यानी उन्हीं मेमोरीज में वो जो है ना उसे वही डिजीज़ हुई, उसी चीज़ का वो विक्टिम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, सेम इज द केस, ही हैज जनरली कम टू बी नोन एज द मैन हु डज नथिंग बट स्टेयर एट हिज फीट। कि वो उसका बाप कैसा था, उसने क्या किया था। एंड ही हैज फर्दर इंडिकेटेड दैट ही थिंक्स ही हैज बीन कर्स्ड। फिर उसे अंदाज़ा होता है कि अब मैं भी कष्ट हो चुका हूँ, कि मुझे वो बद्दुआ लग चुकी है जो उस टाइम मेरा बाप मेरे लिए इतनी दुआएं करता था, और उसके बाद एंड पे मैं नहीं गया। फिर एट दी एंड जब वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब क्या पछताए हो, बिल्कुल इसी तरह से अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके हाथ कुछ नहीं आना था, उसके बाप चला गया था इस दुनिया से, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ओके, सिन किया था तो पनिशमेंट मिलनी ही थी। ओके, नाउ वी कम टू दी सब थीम्स लाइक नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया आपको पता है कि मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, पुरानी यादें। व्हेन वन इज फेड अप ऑफ प्रेजेंट वन ट्राइज टू सीक रिफ्यूज इन पास्ट। जब हम प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं तो फिर हम तलाश करते हैं उस पास्ट को, उसमें रहने की कोशिश करते हैं कि हम इस प्रेजेंट से बच सकें। ओके, escape चाहते हैं हम। The same thing happens with both Kundan Lal and his son Khanna. They lived in their past and escaped from the present. Okay, तो इसी चीज़ का नाम नोस्टैल्जिया है। ओके, एंड देयर इज अ क्लास डिफरेंस। अब आप देखिए कि जब वो जो है ना उसके पेरेंट्स क्या थे, उनके अंदर जो है ना जब कोई उनकी सिविलाइजेशन नहीं थी, वो एक पुअर थे, ठीक है ना। उसके बाद जब उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा, जब वो सेटल्ड हो गया वहाँ पे, तो यहाँ पे क्लास डिफरेंस वेरी करता है कि पहले वो पुअर थे, उसके बाद वो रिच हुए, तो फिर उसने मुड़ के नहीं देखा। यानी प्राइड, उसने जो है ना प्राइड उसके अंदर जो है ना आ गया। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। It's very interesting and it gives a more lesson. It's short story, very interesting and very easy. Okay, thanks for watching.